गया जिसमें हमारा सवाल क्या था कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए में वाटर है जिसका मास है 10 ग्राम, और ऑब्जेक्ट बी में आपके पास शुगर है। यहाँ पर इसको वाटर को हटाइए, यहाँ पर आपके पास क्या है, शुगर है। यहाँ वाटर और यहाँ पर शुगर। एक मिनट रुकेंगे। सवाल हमारे पास था कि आप 10 ग्राम वाटर लेकर के आप 40 ग्राम चीनी कैसे बोल सकते हैं 50 ग्राम? इसमें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? चलिए मान लेते हैं अभी के लिए 50 ग्राम शुगर ऐड किए, जिसकी सीपी वैल्यू आपको दे रखी है शुगर की, वो है 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। सर आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जी सवाल में क्या है हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाता हूँ तो यहाँ पर होगा क्या, आपका जो लिक्विड है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर है, शुगर टेम्परेचर कम पर है। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो आपका टेम्परेचर मिक्स हो जाएगा, यानी मिक्सचर का टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाएगा, आप लिख लीजिए मिक्सचर के टेम्परेचर को T। ठीक है। अब जितनी हीट वाटर लॉस करेगा उतनी ही हीट शुगर गेन करेगी ना, हाँ क्योंकि एक प्रिंसिपल हमने भी पढ़ा था कैलोरीमेट्री। इसका क्या मतलब होता है, कैलोरीमेट्री का मतलब होता है क्यू क्यू एच बराबर होता है क्यू सी के। यानी कि अगर एक हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी की तरफ अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है, जितनी हीट ये लॉस करेगी और जितनी हीट ये गेन करेगी क्यू एच, और ये जितनी गेन करेगी उसे क्यू सी, ये आपस में बराबर होंगे। तो मैंने वही प्रिंसिपल यहाँ पर लगाया है, जितनी हीट वाटर लॉस करेगा उतनी ही हीट शुगर गेन करेगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको फॉर्मूला याद है Q बराबर किसके होता है, तो वो होता है एम सी पी डेल्टा टी के। और अगर लेटेंट हीट की बात करते हैं तो Q इज इक्वल टू किसके होता है, एम इंटू लेमडा के। ठीक है, ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। कौन सा वाला लगेगा, जब सीपी दे रखा है तो फर्स्ट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। देखिए वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया, क्यू एच की अगर वैल्यू निकालें आप सिर्फ, कि कितना वाटर हीट को लॉस करेगा, मास ऑफ वाटर इंटू सी पी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। मास कितना दे रखा था वाटर का, 10 ग्राम। सी पी कितना दे रखा था, 4.2। चेंज इन टेम्परेचर कितना आ रहा है, टेम्परेचर पहले कितना है 80 डिग्री, घटकर कितना हो गया टी एम। यहाँ से अगर मैं लिखूं कि कितना गेन करेगा, तो गेन कौन करेगा, शुगर, यानी मास ऑफ शुगर इंटू सी पी ऑफ शुगर इंटू डेल्टा टी। मास ऑफ शुगर कितना है 50 ग्राम, सी पी कितना है 0.4 इंटू टेम्परेचर शुगर का कितना था 10, बाद में कितना हो गया टी एम। तो टी एम ज़्यादा टेम्परेचर इधर रखिएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। अब अगर कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगाता हूँ तो कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल कहता है कि जो वैल्यू क्यू एच की होगी वही वैल्यू क्यू सी की भी होगी। यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 10 इंटू 4.2 इंटू 80 माइनस टी एम, और ये बराबर होगा 50 इंटू 0.4 इंटू टी एम माइनस 10। तो इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 42 इंटू 80 माइनस टी एम
ये हो जाएगा 5 चौक 20, 220, 20 इंटू Tm-10। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 80 इंटू 42 -42 Tm, और ये हो जाएगा 20 Tm -200। इसको इधर ले जाएंगे, 20 Tm प्लस 42 Tm, +42 Tm। और ये इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 0, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 प्लस 200 इज इक्वल टू 62 Tm। इनको अगर ऐड करेंगे तो 3460 सर 3360 आ रहा है। Tm आ जाएगा। 3460/62 कितना आ रहा है? 3360। क्या बात कर रहे हो? 3460 को अगर आप डिवाइड करेंगे 62 से तो आएगा नहीं नहीं नहीं, 80 × 42 का आंसर। 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा, 1, 8 चौक 32, और 1 33। अच्छा, 3360 होगा, सॉरी 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 सॉरी, 3360 प्लस दिस, तो 350 हो जाएगा। इसमें आपको 4 हटाकर 5 डालना है। टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, टेम्परेचर आएगा आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये Tm की जो वैल्यू आई है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आपका वो आएगा 57.51 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप मिक्सचर का टेम्परेचर निकालेंगे, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, तो ये हमेशा ज़्यादा होगा Tc से और कम होगा Ts से। Tc कितना दे रखा था आपको? 10 डिग्री सेल्सियस। Tm कितना आया है? 57 डिग्री। और Tm था, Th था 80 डिग्री सेल्सियस। तो ये सीक्वेंस भी ध्यान रखिएगा। आप पता लगा आपका आंसर इस रेंज से नहीं बाहर जा रहा है जी। नहीं, आपको नहीं बुलाया था। अच्छा, ये क्लियर है न्यूमेरिकल? जी अब एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ये समझ में आया आपके? हाँ सर, 1 मिनट में डोर बंद कर रहा हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें आज की, तो आपको दे रखा है 20 ग्राम ऑफ अ सॉलिड विच इज एट 20 डिग्री सेल्सियस is mixed with 100 ग्राम of the cold water at temperature 5 डिग्री सेल्सियस if the फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यहाँ पर आपको फाइनल टेम्परेचर दे रखा है मिक्सचर, if the final temperature of the mixture is 10 डिग्री सेल्सियस, find specific heat capacity of solid। ठीक है, देखिए इस सवाल को आपने यहाँ तो लिख लिया, लेकिन बनाएंगे कैसे? आपके पास एक 20 ग्राम का सॉलिड था, ये मान लीजिए सॉलिड। जी इसका टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। और मास कितना है? हाँ। मास ऑफ सॉलिड को आप एमएस से लिख दीजिए, जो कि आपको दे रखा है 20 ग्राम। इसको आपने मिक्स किया एक बीकर के अंदर, जिस बीकर में ऑलरेडी लिक्विड था। लिक्विड का मास कितना है? मास ऑफ लिक्विड लिख लीजिए, वो है 100 ग्राम। और जो लिक्विड है वो वाटर है। इसका टेम्परेचर कितना दे रखा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे ये बताइए, ट्रांसफर ऑफ हीट किधर से होगा? सॉलिड से वाटर में होगा या वाटर से सॉलिड में होगा? ये है आपका सॉलिड और ये है वाटर। सॉलिड का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। वाटर का टेम्परेचर दे रखा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो ट्रांसफर ऑफ हीट इधर से इधर होगी या इधर से इधर होगी? सर ट्रांसफर ऑफ हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर होती है। यानी सॉलिड से वाटर की तरफ ट्रांसफर ऑफ हीट होगा। जी। ठीक है। सॉलिड लॉस करेगा और वाटर गेन करेगा। ये टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको आप TH ले लीजिए। ये टेम्परेचर कम है, इसको ले लीजिए TC। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने टेम्परेचर लिया है ये है आपका TH और ये है TC। अब यहाँ वाटर है तो वाटर की आपको स्पेसिफिक हीट याद होनी चाहिए। अब CP जो होती है फॉर H2O, वो होती है कितनी? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इतना करने के बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको पता है कैलोरीमेट्री कहती है जितनी हीट सॉलिड लॉस करेगा उतनी ही हीट वाटर गेन करेगा। तो वाटर कितनी हीट गेन कर रहा है, इसको निकालने का फॉर्मूला है M ऑफ वाटर यानी लिक्विड इंटू CPL इंटू डेल्टा टी एल। तो टेम्परेचर वाटर का कितना था? 5 डिग्री सेल्सियस। बढ़कर कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि मिक्सचर का टेम्परेचर इतना है। अब यहाँ पर आप रख दीजिए, QC हो जाएगा ML। ML कितना है आपके पास? 100 ग्राम मास। CP की वैल्यू 4.2 इंटू डेल्टा एल। टेम्परेचर 10 हो गया, माइनस पहले 5 था। ये हो जाएगा दिस इंटू दिस, 420। 4.2 करूँगा तो एक और एक दो, 420 आ जाएगा ये। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। तो आपकी जो हीट गेन की है कोल्ड लिक्विड ने वो आ जाएगी टू 0, थाउजेंड वन हंड्रेड 021 जूल के अंदर आ जाएगी ये। इसको आप क्या बोलेंगे? हीट गेन बाय कोल्ड लिक्विड। क्या बोलेंगे? हीट हीट गेन बाय कोल्ड लिक्विड। गेन बाय कोल्ड लिक्विड। अब इसी चीज़ का आप कीजिए यूज़, क्योंकि जो की सी की वैल्यू है वही QH के बराबर होगी। और QH को आप कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉलिड, CP ऑफ सॉलिड, डेल्टा T ऑफ सॉलिड। तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? QC जो है वो कितना है? QC QH के बराबर है, इसको लिख लेंगे आप 2100 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड कितना है? मास ऑफ सॉलिड आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20 ग्राम, यानी 20 ग्राम। CPS नहीं पता आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड नहीं पता, ये निकालनी है। टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा? सॉलिड पहले कितने टेम्परेचर पर था? 20 पर। बाद में कितना हो गया वो? 10। तो आप यहाँ लिखिएगा 20 - 10। ये हो जाएगा 200 इंटू CPS इंटू 10, 2100 इक्वल्स टू 200 CPS 2100। तो जो हमारी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होगी वो हो जाएगी 2100 अपॉन 200। 200 से 200 गया, इससे काट लीजिए इसको। कितनी आ जाएगी वैल्यू CPC की, CPS की? 10.5। 10.5। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपकी CP सॉलिड आ गई।
किस तरीके का सवाल करेंगे समझ में आ गया आपके? क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज क्या कह रही है? फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस जो कि टेम्परेचर पर है -5 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हीट दे करके वाटर में कन्वर्ट करना है। कितने पर? 20 डिग्री पर। क्या ये बताइए, अगर आप आइस को हीट देंगे क्या डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में वो? नहीं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्टेप इन्वॉल्व होंगे। आपने अगर पीछे वाले क्लासेस किए हैं तो उसमें सबसे पहले आप देखिए आइस रहेगा सॉलिड स्टेट में, ठीक है? जिसका टेम्परेचर कितना है? हाँ। इसका टेम्परेचर है मान लो T1, जिसकी वैल्यू है -5 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ पर हीट देंगे और आइस कन्वर्ट हो जाएगा आइस में ही, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाएगा T2 और 0 डिग्री पर आ जाएगा, ठीक है? ये इसका सैचुरेशन पॉइंट है। अब अगर इससे आगे मैं हीट दूंगा, मान लीजिए मैंने इससे आगे हीट दी और ये आइस हीट लेकर के अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा? वाटर में। वाटर में। सारा आइस कन्वर्ट करेगा खुद को वाटर में, तो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? टेम्परेचर T3 होगा 0 डिग्री सेल्सियस। पूरा का पूरा आइस पहले पिघल कर क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। फिर जो वाटर। वाटर 0 डिग्री पर आ गया, आप उसको हीट देंगे। हीट देने के बाद में ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में ही रहेगा। कब तक? जब तक टेम्परेचर आप कितना ले जा रहे हैं, टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते 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 कहाँ तक ले 20। जा रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है? तो मुझे ये बताइए, जी। यहाँ पर जो आपने हीट दी, आइस से आइस रहा, तो उस हीट का नाम क्या था? सिर्फ टेम्परेचर चेंज आइस हुआ, फेस आइस चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर चेंज हुआ। क्या बोलेंगे उसको? लैटेंट हीट। अच्छा, और नहीं, उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी या सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट। यहाँ दूसरा पर वाला आइस लैटेंट से होती वाटर में थी, कन्वर्ट हो इसमें रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फेस टेम्परेचर चेंज हो रहा चेंज है। नहीं हो रहा। ये हो जाएगी आपकी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। इसको मान लीजिए Q1, इसको मान लीजिए Q2, और यहाँ पर फिर वाटर वाटर में ही रहा, तो ये भी आपकी कौन सी हीट होगी? सेंसिबल हीट सेंसिबल। ही होगी, जिसका नाम होगा Q3। तो आपने टोटल हीट कितनी दी? Q टोटल जो आपने दी वो बराबर होगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के। एक बार मैं इसका ग्राफ डिस्कस कर लूं। ओके। देखिए टेम्परेचर कितना था? -5। आपने हीट दी, टेम्परेचर राइज करा 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 करते 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 0 पर पहुंच गया। फिर उसके बाद हीट दी, हीट तो काउंट हुई लेकिन फेस चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, फेस चेंज हुआ। फिर ये आ गया लिक्विड में, और फिर आपने हीट दी तो ये पहुंच गया बढ़ करके 20 डिग्री पर। ग्राफ समझ में आया आपके? ये 5, हाँ ये जी। 0 पर, ये भी 0 डिग्री पर। यहाँ जो हीट दी है वो कौन कौन सी हीट्स हैं? ये है आपकी सेंसिबल हीट, इसको QH से लिख दीजिए। और ये है लेटेंट हीट, तो इसको Q लैम्डा से लिख दीजिए। ये भी है QH। इसके फॉर्मूले में पीछे लिखा कर आया हूँ, मैं फिर से लिखा दूंगा अगर आप कहेंगे तो। QH आपकी सेंसिबल हीट है, इसका फॉर्मूला होगा MCP, सीपी। ऐसे लिख लीजिएगा M1 CP1 डेल्टा T1। लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं? इसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता, तो वो हो जाएगा M2 लैम्डा 2 प्लस Q3 हो जाएगा आपका M3 CP3 इंटू डेल्टा T3। अब डेल्टा T1 कितना है? यहाँ से यहाँ तक का चेंज है
जीरो हो गया 5 से। जीरो। फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री। इनिशियल कितना था -5। तो टेम्परेचर चेंज कितना आया? 5 डिग्री सेल्सियस का। माइनस सही 5। T2 निकालना है। फाइनल टेम्परेचर 20 है। इनिशियल टेम्परेचर 0 था। 20 - 0 अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। T1 T2 निकाल लिया। क्या मास चेंज हो रहा है? जी। मास सब में मास सेम नहीं। रहेगा। तो मैं यहाँ से मास कॉमन ले लूंगा। ये जो CP1 है, इस CP1 को आप बोलेंगे CP ऑफ आइस इंटू डेल्टा T1 प्लस लेमडा 2 प्लस m बाहर ले लिया, CP ऑफ वाटर इंटू डेल्टा T3। इनकी वैल्यूज आपको पता है, आप डाल दीजिए यहाँ पर। ये है 10। CP ऑफ आइस कितना दे रखा था आपको? CP ऑफ आइस था 2.1। डेल्टा T1 की वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है 5। प्लस लेमडा 2 कितना है? लेमडा की वैल्यू आपको दे रखी है 336। 336 प्लस इसका जो आपको CP वाटर का दे रखा है वो कितना है? 4.2। और टेम्परेचर चेंज कितना आया है? 20। आप सॉल्व कर लीजिए इसको फर्दर। 10 इंटू 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, 10.5 10.5। प्लस 336 प्लस 42 42 कितने होते हैं? 84। तो ये आ जाएगी 84 के बराबर। 8.4। 84 के बराबर यार। इनको आप कर लीजिए ऐड। इनको ऐड करने के बाद अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसको जोड़कर देखो, 40 और 420। ये हो जाएगा 10 इंटू 430, 430.5। दिस इज आवर क्यू टोटल। आई बात समझ में? हाँ जी। अगले सवाल की तरफ चलें। अब अगर हम सवाल पढ़ें, सवाल क्या कह रहा है? सवाल पे ध्यान दीजिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर वेपर। आपके पास वेपर्स हैं, उसको कूल किया जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर। यानी वेपर को पहले आप क्या करेंगे? कूल करके 0 डिग्री के वेपर बनाएंगे, और फिर वेपर को कन्वर्ट करके बनाएंगे आप लिक्विड। और लिक्विड को आप कन्वर्ट करके जो आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर का लिक्विड है वो वाला लिक्विड बनाएंगे। ये तो प्रोसेस हमने पीछे वाले सवाल में लगाया था। हाँ। अब यहाँ पर वेपर का टेम्परेचर आपको नहीं दे रखा। वाटर वेपर कितने में मिलते हैं वैसे? टेम्परेचर अगर नहीं 100 दे अबव रखा, 100। अगर टेम्परेचर नहीं दे रखा तो आप यहाँ पर कंडीशन मानिएगा कि आपको जो वेपर दे रखी है वो वेपर कैसे हैं? सैचुरेटेड वेपर हैं। सैचुरेटेड वेपर्स हैं। और सैचुरेटेड वेपर्स का जो टेम्परेचर होता है, इनिशियल टेम्परेचर, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। तो आपके पास पहले से ही वेपर थी सैचुरेटेड। आपने इन वेपर को किस में कन्वर्ट करा? लिक्विड में। या फिर कह लीजिए, यहाँ वाटर की बात चल रही है तो आप सीधे वेपर से लिखिएगा, वाटर बना रहे हैं। वेपर से हमने वाटर बनाया, और फिर वाटर के टेम्परेचर को राइज करते करते वाटर बनाया दोबारा से। मतलब वाटर नहीं बनाया, वाटर का सिर्फ टेम्परेचर राइज किया। तो यहाँ पर कंडीशन समझिए। जो वेपर थे वो शुरू में कितने टेम्परेचर पर थे? T1, जिसकी वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस। आपने यहाँ पर फेस चेंज करा। हीट जो दी वो कौन सी हीट होगी? क्यू लैम्डा, लेटेंट हीट। तो टेम्परेचर बदल गया? नहीं बदला, वो 100 ही रहेगा क्योंकि यहाँ फेस चेंज हो रहा है। फिर आप इसको टेम्परेचर को
यहाँ से कूल करते 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 करते, अच्छा यहाँ पर हीटिंग नहीं आएगा, यहाँ कूलिंग आएगा, तो ये कूलिंग प्रोसेस है, हीट लॉस हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप इसको कूल करेंगे, टेम्परेचर कूल होते होते कितना हो जाएगा, T3 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हीट लिख दीजिएगा आप, कौन कौन सी हीट की वो बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका फेस चेंज हो रहा है, हीट चेंज नहीं हो, वो सॉरी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पर जो हीट आएगी वो कौन सी आएगी, लेटेंट कूलिंग। जी। लेटेंट कूलिंग। यहाँ पर कौन सी कूलिंग आएगी आपकी, सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल कूलिंग कैसे निकालते हैं आप, उसको लिखते हैं क्यू सी, और ये बराबर होगी मास इंटू सीपी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ लिख दीजिए, मास कितना था, आपको सवाल में मास दे रखा था कितने ग्राम है, 1 किलोग्राम। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से, वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.2 किलो जूल, और चेंज इन टेम्परेचर कितना देखो, 100 से कितना हुआ टेम्परेचर 20, यानी चेंज कितना आया है 80 का, 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4.2 को, कितना आएगा, 80 × 4.2, जी 3360। थ्री थ्री 36, सॉरी। हाँ 80 × 4.2, राइट। जी कितना आ रहा है, 352। सॉल्व करके बता रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो, 80 × मैं कर 4.4, देता हूँ, रहने थ्री दीजिए। फाइव टू 8 दूनी 16 का 6 हासिल लगा एक, 8 चौक 32 और एक 33, पॉइंट लगा दीजिए एक के बाद, 336 सही आ रहा है किलो जूल। लेटेंट कूलिंग की बात करेंगे तो लेटेंट कूलिंग को आप लिखिएगा क्यू सी इज इक्वल टू, जो मास है वो इंटू लैम्डा सी। मास कितना दे रखा है आपको, 1 किलोग्राम, लैम्डा सी की वैल्यू कितनी है आपने निकाली है, 2.26 किलो जूल पर केजी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्यू सी आपका, क्यू सी लैम्डा, ये आ जाएगा 2.26 किलो जूल पर केजी। अब जो हीट यहाँ दी है और जो हीट यहाँ दी है, इन दोनों को आप कर दीजिए सम, तो आपकी जो क्यू नेट आएगी वो हो जाएगी लेटेंट हीट क्यू लैम्डा प्लस सेंसिबल हीट क्यू एच, दोनों को जोड़ दीजिए, 336 प्लस 2.26 इक्वल टू 338.26 किलो जूल पर केजी। केजी नहीं आएगा इसमें, मास से मल्टीप्लाई किया सिर्फ किलो जूल आएगी हीट। चारों सवाल क्लियर है, हाँ। न्यूमेरिकल आएगा इससे तो आप कर देंगे आप कैलोरीमेट्री से। जी। तो ये 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों के, आप ना इसको फेयर कर लीजिएगा, और इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूमेरिकल में इशू हो तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आप चाहें तो, बाकी जो मेरे ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए हम आपसे लेंगे इजाज़त, आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कंटिन्यू करेंगे चीज़ों को 1-2 रोज़ के अंदर, और मतलब थोड़ा सा छोटे छोटे लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं, छोटे ही सही हैं, इसमें हार्डली 2 लेक्चर और हैं आपके, जिसमें आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, विद न्यूमेरिकल। अभी हम हीट ट्रांसफ़र की तरफ चलेंगे थोड़ा सा आगे क्लासेस में, ठीक है। ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं कल, थैंक यू।